Hey dear, welcome back to the code behavior. So hope you are doing great. In today video, we'll see about the Express.js and also we will create the server environment. We'll create server and also we will see about the APIs and we will initialize the like a Node.js setup also with the help of npm commands. सो गाइज बिफोर वी गेट स्टार्टेड, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें बिकॉज दैट विल मोटिवेट अस टू मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू. सो गाइज प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल. हियर वी ओनली मेक एजुकेशनल वीडियोज़ टू हेल्प पीपल लाइक यू इन गेटिंग नॉलेज एवरी डे. सो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्टली वी आर टॉकिंग हियर लाइक अबाउट द Express.js. सो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने इसमें देखा था कि जो हमारा Node.js है, Node.js में ही हम सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं. लाइक वी हैव सीन हियर लाइक कैसे क्रिएट करते हैं और उसे लिसन कैसे करते हैं और मल्टीपल पेजेज लाइक होम हो गया, अबाउट हो गया. सो मल्टीपल यूआरएल या फिर पाथ हम यहाँ पे क्रिएट करके रिस्पॉन्ड कैसे हम करते थे एपीआईज के लिए या फिर जो भी चीज़ें हैं. सो बेस्ट क्या होता है कि नोड जब भी हम यूज करते हैं फॉर दी रेस्टफुल एपीआई इम्प्लीमेंटेशन, सो फॉर दैट वी ऑलवेज यूज द Express.js. ठीक है. सो Express.js होता क्या है? Express.js इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर द Node.js. ओके. सो हम आते हैं यहाँ पे व्हाट इज़ Express.js. Express.js इज़ अ पावरफुल वेब फ्रेमवर्क फॉर Node.js. ओके. सो सबसे पहली बात क्या है कि एक Node.js का फ्रेमवर्क है. इट मेक्स easier to organize your applications functionality with middleware and routing. ठीक है. सो होता क्या है कि ऑर्गेनाइज करता है कोड को, ये तो है. ठीक है. कोई भी फ्रेमवर्क होगा लाइक लारावेल हो गया या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी का फ्रेमवर्क हो गया, चाहे PHP का हो गया, चाहे वो JS के फ्रेमवर्क हो गए, चाहे पाइथन के, चाहे जावा के. वो क्या करते हैं, कोड को एक ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड वे प्रोवाइड करते हैं जिससे हम कोड को क्या होता है समझना या मेंटेन करना थोड़ा इजी हो जाता है. ठीक है. और इसमें जो फंक्शनैलिटी है प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ फॉर मिडिलवेयर, राउटिंग, एच टी टी पी कम्युनिकेशंस के लिए भी प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट है नेट डेवलप Node.js वेब एप्लीकेशन क्विकली एंड ईजिली. ओके. अलाउ यू टू स्पेसिफाई ए मिडिलवेयर फॉर हैंडलिंग एरर्स. ठीक है. सो मल्टीपल टाइप्स के मिडिलवेयर प्रोवाइड करते हैं जिससे कि एरर हैंडलिंग हो गई, ऑथेंटिकेशन हो गया, कई चीज़ें हो गई जिससे क्या होता है कि हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन हो गया, जो डेवलपमेंट हो गया, वो थोड़ा इजी और फास्ट हो जाता है. सिंपल टू इंटरफेस विद द वैरायटी ऑफ टेम्पलेट इंजन. सो इसमें क्या होता है कि अगर बेसिकली जो है Node.js 90% केसेस में हम क्या करते हैं कि API डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे एज ए फुल स्टैक भी यूज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट इंजन लाइक EJS. ठीक है. जैसे जो इसमें ज़्यादा फेमस है EJS हो गया, वैस हो गया. ठीक है. सो ये सारे टेम्पलेट इंजन हो गए जिनकी हेल्प से हम फुल स्टैक वेबसाइट यहाँ पे वेब ऐप हम क्रिएट कर सकते हैं. वी विल सी इंटीग्रेशन ऑफ टेम्पलेट इंजन ऑफ EJS इन अपकमिंग वीडियो. सो जो टेम्पलेट इंजन है इसमें लाइक अगर हम मान लेते हैं कोई स्टैटिक या थोड़ी सी डायनेमिक वेबसाइट हमें बनानी है, होम पेज हो गया, अबाउट अस हो गया, कॉन्टेक्ट अस पेज हो गया. सो थोड़े से जो पेजेस हैं इसके बारे में भी हम नॉलेज गेट करेंगे अपकमिंग वीडियोज़ में बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक हाउ वी कैन यूज़ Node.js एज ए फुल स्टैक itself. ओके. जनरली हम क्या करते हैं, मीन और मन टेक्नोलॉजीज में इसका यूज़ करते हैं हम. सो वहाँ पे इसका यूज होता है Node.js का मोस्ट ऑफ द केसेस में. ठीक है. नेक्स्ट है हम इसे इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल कैसे करते हो भी हम देखेंगे. ठीक है. सो लेट्स सी. सो ये हमने प्रीवियस वीडियो देखा था, इसको हम अभी डिलीट करते हैं. ठीक है. सो वी हैव डिलीटेड दिस. सबसे पहले हम इसका टर्मिनल ओपन करते हैं. हमने टर्मिनल ओपन किया एंड यहाँ पे हमें क्या करना है कि Node.js सेटअप करना है. ठीक है. सो Node.js सेटअप कैसे करते हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको. अब यहाँ पे आप एक कमांड रन करोगे npm init. जैसे ही रन करोगे आप क्या होगा, आपको एक नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रॉम्प्ट यहाँ पे होंगे. सो आपको उसे पहले हैंडल करना है. लाइक यहाँ पे क्या दे रहा है, पैकेज नेम बैकएंड. ठीक है. सो अब हम यहाँ पे दे सकते हैं क्या, Node.js बैकएंड. ठीक है. एंटर किया हमने. सो मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पे है. सॉरी, नेम कैन नो लॉन्गर कंटेन कैपिटल लेटर. सो कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए तो हम यहाँ पे सिंपल हम डाल देते हैं Node.js बैकएंड. ठीक है. वर्जन ये पूछ रहा है वर्जन 1.0, इसको हम एंटर कर देते हैं. डिस्क्रिप्शन हो गया दिस इज फॉर बैकएंड डेवलपमेंट.
ठीक है, ये हमने एंटर कर दिया। एंट्री पॉइंट ऐप डॉट जे एस। सो एंट्री पॉइंट अभी हम यहाँ पे ऐप डॉट जे एस ही रखते हैं, ठीक है, सिंपली। सो एंटर करते हैं हम। टेस्ट कमांड हो गया, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, हमने एंटर कर दिया। गेट रेपो, ये भी हमारे पास नहीं है। कीवर्ड्स हो गए, इसको भी रहने देते हैं। ऑथर, ऑथर का नाम हम रख देते हैं, ठीक है, राघवेंद्र। उसके बाद लाइसेंस हो गया, आई एस सी हो गया, इज दिस ओके। सो हम यहाँ पे लिख देंगे यस। सो आप यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे हमने ये सारी चीज़ें क्रिएट की, हम हमारे यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट हो गई, दैट इज़ पैकेज डॉट जेसन। सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फाइल होती है, अगर हम बात करें नोड जेएस प्रोजेक्ट की, या फिर कोई भी आप जेएस का प्रोजेक्ट ले लो, चाहे वो एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, नोड हो गया, चाहे कोई भी हो गया, इसमें जो इम्पोर्टेंट फाइल होती है, बहुत ही ज़रूरी चीज़, वो है पैकेज डॉट जेसन फाइल। क्यों? क्योंकि यही फाइल है जो आपके सारे, क्योंकि जो आप नोड जेएस है वो आप क्या करते हो, पैकेज और मॉड्यूल के बेस पे ही चलता है। और जितने भी पैकेज और मॉड्यूल यूज होते हैं थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट, वो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, पैकेज डॉट जेसन फाइल में होती है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होती है, ये आप ध्यान में रखना। और इसको हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, अभी आपने देखा कि npm init कमांड आप रन करोगे यहाँ पे। सो उस केस में आप यहाँ पे इसे देख सकते हो, ठीक है। सो इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया आपके लिए। सो ओके, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अभी आपने देखा कि हमें कुछ मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉम्प्ट हो रहे थे। हम चाहते हैं कि हमें उन क्वेश्चंस का आंसर ना देना पड़े। सो क्या एक दूसरा कोई केस भी है कि क्योंकि ये टाइम टेकिंग हो गया कि आपका 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जा रहा है यहाँ पे। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने इसे डिलीट किया, ठीक है, सिंपली वी हैव डिलीटेड दिस फाइल, ठीक है, हमने क्या किया, डिलीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सेम कमांड हमें रन करना है, बट npm init डैश वाई। बस आपको यहाँ पे हाइफन वाई करके npm init हाइफन वाई आप जब प्रोवाइड करोगे यहाँ पे, तो अपने आप ये सारे क्वेश्चंस आंसर्स होने के बाद, आई मीन ऑटोमेटिकली आपको कंप्लीट करके दे देगा। जो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए वो यहाँ पे करके आपको दे देगा। ओके, सो अब हमें क्या करना है कि ऐप डॉट जे एस फाइल हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने जो बात की, आज हमें किस पे बात करना है, एक्सप्रेस जे एस पे। तो एक्सप्रेस जे एस हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, ठीक है। अभी आप देख रहे हो हमारे यहाँ पे दो फाइल है, जो हमने ऐप डॉट जे एस फाइल है हमारी मेन फाइल, और दूसरा है पैकेज डॉट जेसन फाइल। अब यहाँ पे आप देखोगे एक और फोल्डर यहाँ पे क्रिएट होगा जैसे हम रन करेंगे npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। सो लेट्स सी, एंड दैट विल बी नोड मॉड्यूल्स फोल्डर, जिसमें कि सारे जितने भी हम मॉड्यूल थर्ड पार्टी इंसर्ट करेंगे, आई मीन इंस्टॉल करेंगे। सो उस केस में क्या होता है, एक फोल्डर क्रिएट होता है दैट इज़ नोड मॉड्यूल्स, और इसके अंदर सारे जो जितनी भी डिपेंडेंसीज होती है, आप देख रहे हो एक्सप्रेस से रिलेटेड कितनी डिपेंडेंसीज हैं, क्योंकि एक्सप्रेस अपने आप में क्या है, कंप्लीट फ्रेमवर्क है। तो इसकी सारी डिपेंडेंसीज आ गई, और आप देखोगे पैकेज डॉट जेसन में, तो इसका यहाँ पे आपको मिल गया डिपेंडेंसीज के अंदर, यहाँ पे मिल गया एक्सप्रेस, द वर्जन इज 4 पॉइंट समथिंग, ओके, 4.xx। और पैकेज लॉग फाइल हो गई है, पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल। अब पैकेज हमारे पास पहले से है पैकेज डॉट जेसन फाइल। सो लॉग डॉट जेसन फाइल क्या है, लॉग डॉट जेसन फाइल में क्या होता है कि जो भी हमारे यहाँ पे पैकेजेस होते हैं, किसमें, पैकेज डॉट जेसन फाइल में, उसका क्या है, एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि जितने भी यहाँ पे मॉड्यूल्स हमने इंस्टॉल किए एक्सप्रेस के, उन सब का देख रहे हो आप, सारी चीज़ें जितने भी मॉड्यूल्स आप देखोगे, सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है कि आप देख सकते हो। जैसे हो गया यहाँ पे एक्सप्रेस, नोड मॉड्यूल्स के अंदर एक्सप्रेस है। अब इसके बारे में, इसका वर्जन क्या है, रिजॉल्व इंटीग्रिटी, इसकी जो डिपेंडेंसीज है, डिपेंडेंसीज में जो यहाँ पे आप देख रहे हो जो मॉड्यूल्स यहाँ पे इंस्टॉल हुए हैं, सो इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज कौन रखता है, पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एक बेसिक आइडिया कि हम जो नोड जेएस का प्रोजेक्ट है उसे इनिशियलाइज कैसे करते हैं, बेसिक सेटअप कैसे है, ठीक है। अब हम इसमें करेंगे कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, ऐप क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस का हमने ऐप क्रिएट कर दिया।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम यूज कर सकते हैं। सो आप डायरेक्टली आप लिख सकते हो, आपको यहाँ पे सर्वर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्ट लिसन कर सकते हो। पोर्ट आप डिफाइन कर लो यहाँ पे कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू हम यहाँ पे देते हैं 8000, ठीक है। एंड इसके अंदर आपने पोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया और एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। एंड हियर यू कैन राइट लाइक console.log server is running on port। ठीक है। सो अब इसे हम रन करते हैं, रन करके देखते हैं कि इसे हम रन कर पा रहे कि नहीं। सो विद द हेल्प ऑफ नोड सॉरी नोड ऐप डॉट जेएस। सो जैसे ही हमने रन किया नोड ऐप डॉट जेएस, सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000, ठीक है। सो यहाँ पे मिल रहा है सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पे कि लाइक हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, डॉलर की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। एक वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, उसको हम एक्सेस कर रहे हैं। सो आप ऐसा कर सकते हो डॉलर और आपको कर्ली ब्रेसेस की हेल्प से आप किसी भी वेरिएबल को, किसी भी कांस्टेंट को यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, इसके बाद हम देखते हैं कोई एपीआई क्रिएट करके। सो यहाँ पे आप कर सकते हो ऐप डॉट गेट। सो गेट एपीआई हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। सो पहले हमें देना होता है पाथ, ठीक है। हमने यहाँ पे पाथ दे दिया और उसके बाद हमें प्रोवाइड करना होता है कॉल बैक फंक्शन। सो कॉल बैक फंक्शन हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया और यहाँ पे हम दे देते हैं पहले आपको यहाँ पे पैरामीटर पास करना होगा। एंड फर्स्ट इज रिक्वेस्ट एंड सेकंड इज रिस्पॉन्स एंड देन यू कैन सेंड द रिस्पॉन्स hello I am express.js। ओके, सो लेट्स सी, अगर हम इसको चेक करते हैं। सो सर्वर इज रनिंग आ रहा है, ठीक है। सो 8000 पोर्ट पे हम इसे लेसन कर रहे हैं। सो लेट्स गो इनटू द ब्राउज़र, सॉरी लोकल होस्ट 8000। सो यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, हेलो आई एम एक्सप्रेस, ठीक है। हमने यहाँ पे गेट किया, जो भी हमें यहाँ पे मिल गया, सो हमने यहाँ पे गेट कर लिया। अब हमें यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट देखना है कि आप एक चीज़ और देख सकते हो, लाइक मल्टीपल पेजेस आप क्रिएट कर सकते हो। लाइक यहाँ ये हमारा रूट हो गया, रूट यूआरएल। आप यहाँ पे होम दे सकते हो। सो यहाँ पे हम रिस्पॉन्स सेंड करते हैं वेलकम टू होम पेज, वेलकम टू होम पेज। अब इसको हम रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल सी नोड ऐप डॉट जेएस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे फिर से इसे हम जब रिफ्रेश करते हैं, सो हमें क्या करना पड़ेगा, होम प्रोवाइड करेंगे तो हमें क्या आएगा, वेलकम टू होम पेज। सो लेट्स राइट हियर होम। अब यहाँ पे क्या गया, वेलकम टू होम पेज। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो कि हमें बार बार जब भी हम इसे हमें रिफ्रेश करना पड़ रहा है, तो बार बार हमें यहाँ पे नोड ऐप डॉट जेएस लिखना पड़ रहा है। सो दैट इज़ अ क्रिटिकल पार्ट। सो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें एक इंस्टॉल करना पड़ता है, दैट इज़ npm इंस्टॉल नोड मून। एक नोड मून का पैकेज होता है, उसे हमें इंस्टॉल करना होता है। सो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, जो कि इसे ऑटोमेटिकली क्या करेगा, रन करेगा, ठीक है। सो अब हम इसे क्या करते हैं, नोड ऐप डॉट जेएस हमने लिख दिया, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या है, एक और हमने पेज क्रिएट किया।
पेज क्या हो गया, अबाउट, ठीक है। वेलकम टू अबाउट पेज, अबाउट अस पेज। सो हम चेक करते हैं इसे कि ये हमें रिस्पांस मिल रहा है कि नहीं। कैन नॉट गेट अबाउट। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सो लेट्स सी वंस। यहाँ पे हमने रन किया है, लेकिन रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नोड मोन ऐप डॉट जे एस। यहाँ पे आप इंसर्ट क्या करोगे, जैसे हमें रन करना है तो पहले हम नोड की हेल्प से कर रहे थे रन इसे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, नोड मोन डॉट ऐप डॉट जे एस, ठीक है। अब हमने इसको रन कर दिया। अब रन करने पे आप यहाँ पे देखोगे कि हमने अबाउट अस लिखा है। एक बार हम चेक करते हैं। अबाउट अस तो हमें मिल गया, वेलकम टू अबाउट अस पेज। अब हम एक और पेज यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अबाउट अस को हमने कर दिया कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट, CONTACT, कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे हो जाएगा कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है। अब हम यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। अब हमें इसे यहाँ पे अबाउट के लिए दोबारा रन नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखोगे वैसे ही वो पेज आ जाएगा, वेलकम टू कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल गया वेलकम टू कॉन्टैक्ट अस पेज। ये हो गया कि हम मल्टीपल, जैसे कि एक्सप्रेस जेएस को हमने यहाँ पे उसकी हेल्प से हमने क्या किया, लिसन किया, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीपल्स हमने जो हमारा पाथ हो गया, जो हमने पेजेस बनाए हैं, जैसे होम हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक डायनेमिक डेटा नहीं है कि स्टैटिक डेटा हम भेज रहे हैं, और इसमें कोई HTML रेंडरिंग नहीं हो रही है। एक चीज़ और हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे कि हमारा रूट लेवल पे भी क्या आ रहा है, रूट पे हम चेक करते हैं। तो हेलो, आई एम एक्सप्रेस जेएस। आप इसे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप रिस्प डॉट जेसन जेसन फॉर्मेट में आप इसे सेंड कर सकते हो। जेसन फॉर्मेट में आप यहाँ पे क्या सेंड कर सकते हो, लेट्स सी। यहाँ पे लाइक नेम राघव, ठीक है, सिटी, सिटी। अब आप इसे यहाँ पे चेक करोगे तो हमें रिस्पांस जो मिलेगा वो जेसन रिस्पांस मिलेगा। जैसे लेट्स वन थिंग, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमें करना पड़ेगा इसे। अभी आप यहाँ पे एरर देख रहे हो, राघव इज नॉट डिफाइंड बिकॉज उसको वो एज अ वेरिएबल ले रहा था। यहाँ पे आ गया नेम राघव, सिटी हो गया चंडीगढ़, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया कि हमारा एक जेसन फॉर्मेट हो गया, उसको हमने भेज दिया। आप कुछ भी यहाँ से सेंड कर सकते हो, कोई HTML फॉर्मेट, कोई जेसन फॉर्मेट। तो ये हो गया हमारा कौन से पार्ट। अब हमारे यहाँ पे दो पैरामीटर है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब आप कहोगे कि हमने रिस्पॉन्स वाला तो हमने पैरामीटर यूज़ कर लिया, रिक्वेस्ट वाला क्यों नहीं किया। रिक्वेस्ट वाला भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको करना क्या होगा, लाइक नेम इज इक्वल टू, आपने लिख दिया मोहन, ठीक है, ऐसे लिखा आपने। अब हमें क्या करना है, आप कंसोल करा सकते हो यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डेटा। रिक्वेस्ट डेटा क्या है, आप कर सकते हो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, ठीक है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे कि कंसोल हो रहा है कि नहीं। फर्स्टली हमें इसे रन करना पड़ेगा। रन किया हमने यहाँ पे, आप यहाँ देख रहे हो रिक्वेस्ट डेटा, नेम क्या आ गया, नेम यहाँ पे मोहन आ गया, ठीक है। अब आप चाहो तो इस जो रिक्वेस्ट डेटा में आ रहा है उसको आप सेंड भी कर सकते हो। रिक्वेस्ट, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, और यहाँ पे आप दे सकते हो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट नेम, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि आपका जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स में आ जाएगा नेम। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेम आपको क्या आ रहा है, नेम मोहन आ गया, और सिटी यहाँ पे क्या आ गया, चंडीगढ़। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों का हमने यहाँ पे यूज कर लिया। गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो बेसिकली होगा लाइक वी विल क्रिएट देयर HTML पेजेस और रेंडर हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम HTML स्टैटिक क्रिएट करेंगे, HTML पेज लाइक होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस,
और उसे हम जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो होम हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों पे हम क्या करेंगे, उस फाइल को, एक फाइल हम क्रिएट करेंगे, मल्टीपल फाइल्स हम क्रिएट करेंगे, और मल्टीपल फाइल को हम क्या करेंगे, जब भी हमारा यूआरएल कॉल होगा तो उस पर हम क्या करेंगे, उन फाइल्स के डेटा को लोड कराएंगे, ठीक है। सो today we are done with the express.js. I hope you find this video helpful. If you have any query or question, so please guys ask in comment box. और अगर आप चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं वीडियो कवर करूँ, कोई वीडियो बनाऊँ, तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स. So guys, please like this video, subscribe the channel and turn on notification for more exciting videos. So guys, thank you and see you soon in next video. So bye bye, take care.